को नया आधार कार्ड बनवाना है, भले ही वो बच्चे का आधार कार्ड बनवा रहे हो या फिर किसी एडल्ट का बना रहे हो, तो अभी आप खुद से फॉर्म भर सकते हो। आधार सेवा केंद्र पर लंबी लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले तो सर्च करना है माई आधार। तो आप सभी के सामने ऐसा कुछ पोर्टल आएगा। अभी पोर्टल का इंटरफेस काफी हद तक चेंज आपको दिखेगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा बुक एंड अपॉइंटमेंट का, तो हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में दो ऑप्शन आते हैं कि आप अपना जो अपॉइंटमेंट है वो किस तरीके से बुक करना चाहते हो। तो यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो है मोबाइल ओटीपी और एक है ईमेल ओटीपी। तो हमने यहाँ पर मोबाइल ओटीपी वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट किया है। अब हमें अपना जो नाम है वो दर्ज करना है, साथ ही में अपना जो मोबाइल नंबर है जो हम अपने आधार कार्ड के साथ में जोड़ना चाहते हैं दर्ज करेंगे। एक कैप्चा कोड यहाँ पर दिखेगा। कैप्चा कोड जैसा है कैपिटल स्मॉल सेम वैसे ही आपको फिल करना है। सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अभी आपने जो नंबर फिल किया है ये नंबर आप ही का है। इसको वेरीफाई करने के लिए इस पर एक ओटीपी आएगा मैसेज के माध्यम से, तो आपको वहां पर देखना है और वो जो ओटीपी है यहाँ पर दर्ज करना है और इसके बाद में ऑथेंटिकेट विद ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हमारा जो ऑथेंटिकेशन है वो हो चुका है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा सेंटर अपॉइंटमेंट का, तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अब आप देखोगे कि कई सारे कैटेगरी के ऑप्शन बना दिए गए हैं। सबसे पहले तो एज ग्रुप आपको सेलेक्ट करना है। तो अगर आप किसी बच्चे का आधार कार्ड एनरोलमेंट करवा रहे हो तो 0 से 5 साल ये ऑप्शन मिल रहा है। 18 साल के बीच में अगर उसकी एज है तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। अगर आप अपना खुद का जैसे कि एडल्ट कोई देख रहा है, 18 साल से आपकी ऊपर की एज हो चुकी है, आधार कार्ड एनरोलमेंट करवा रहे हो, तो यहाँ पर जिस भी एज ग्रुप के अंदर आपकी एज आती है आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आगे के कुछ ऑप्शन चेंज होते हैं। तो हम यहाँ पर अपना जो भी है ध्यान से सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है सर्विस टाइप का, जहां पर अगर आप क्लिक करोगे तो 3 ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को जैसे कि एनरोलमेंट का ऑप्शन दिया गया है। एक तो डॉक्यूमेंट बेस, तो अगर आप अपना जो है एनरोलमेंट डॉक्यूमेंट के जरिए कराना चाहते हो तो यहाँ पर न्यू एनरोलमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। इसी के साथ में आपको ऑप्शन दिख रहा है हेड ऑफ फैमिली बेस्ड एनरोलमेंट। तो देखो अगर हम किसी बच्चे का एनरोलमेंट कराते हैं जिसकी जो एज है 18 साल से कम है, तो उस केस में हम यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करते हैं, जिससे कि कम से कम डॉक्यूमेंट हमें देने की जरूरत हो। अगर बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है तो बस उससे ही एनरोलमेंट आपका हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई एडल्ट है तो उस केस में 2 डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे जो भी डॉक्यूमेंट हमारे पास में है। तो हम यहाँ पर जैसे कि हेड ऑफ फैमिली के माध्यम से एनरोलमेंट करा रहे हैं, यानी कि जो गार्जियन है उनकी यहाँ पर जरूरत लगी। और एक फायदा आपको अभी ये भी मिल जाता है, क्योंकि हेड ऑफ फैमिली के माध्यम से जब भी आप अपडेशन कराते हो तो उसमें पिता का जो नाम है या फिर पति का जो नाम है वो साथी के अंदर अपडेट हो जाता है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले जो पिता का नाम पति का नाम आप फिल कर पाते थे मैनुअली, वो ऑप्शन गवर्नमेंट ने हटा दिया है। तो यहाँ पर हमने प्रोसीड टू सेंटर सिलेक्शन का ऑप्शन पे क्लिक किया है। तो इसके बाद में अब जो सेक्शन खुलेगा तो यहाँ पर आपको 2 तरीके के ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो है अपने एरिया का जो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है उसको इंटर करके सर्च कर सकते हो। बाकी यहाँ पर लोकेशन वाइज भी यहाँ पर सर्च करने का ऑप्शन दिया गया कि आपके घर के आसपास में 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, इवन 49 किलोमीटर के बीच में जो भी आधार सेवा केंद्र है उनकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर जान सकते हो। सबसे आसान तरीका है पिन कोड वाला। तो आप अपना पोस्ट ऑफिस का जो पिन कोड है वो इंटर करोगे और इसके बाद में सर्च बाय पिन कोड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ, कुछ लोगों के केस में ऐसा होगा कि आप अपना पिन कोड जब इंटर करोगे तो हो सकता है आपके आसपास में कोई सेंटर ना हो, तो उसकी वजह से यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का, तहसील का, इसके अलावा कोई कस्बा है जो मेट्रो शहर है तो उसका जो पिन कोड है इंटर करके आप यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हो। उसके इसमें इंफॉर्मेशन आ जाएगी। एक सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है कि हमारे आधार कार्ड पर अगर हमारा पिन कोड अलग है और ये पिन कोड हम यहाँ पर डिफरेंट दर्ज कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पर केवल आपको सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 2 सेंटर मेरे केस में आए हैं। एक तो है यूआईडीए की तरफ से जो खुद का आधार सेवा केंद्र चलाया जाता है, और इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर यानी कि पोस्ट ऑफिस के अंदर जो गवर्नमेंट की तरफ से आधार सेवा केंद्र चलाया जाता है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। कुछ जगहों पर सीएससी की तरफ से भी चलाए जाते हैं, तो यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन दिखेगी। तो यहाँ पर आपको जैसे कि अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया, तो बुक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक कैलेंडर आएगा। तो यहाँ पर इस कैलेंडर के अंदर आपको अपनी जो डेट है वो सेलेक्ट करना है, जिस डेट को आप इनरोलमेंट कराना चाहते हो। तो हमने यहाँ पर डेट को सेलेक्ट किया है। इसके बाद में स्लॉट का भी एक ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आप जो भी मर्जी की स्लॉट है, कितने अपॉइंटमेंट अवेलेबल है यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर वो जो स्लॉट है सेलेक्ट करोगे जिस टाइम पर आप अपना जो नया एनरोलमेंट है कराना चाहते हो, तो जो भी उपयुक्त समय है आपके पास में वो सेलेक्ट कर लोगे और इसके बाद में कंटिन्यू प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो अब आप देखोगे कि पूरा एक फॉर्म आ चुका है, जहां पर अब आप अपने आधार कार्ड पर जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हो आपको अपनी जो सारी इंफॉर्मेशन है वो दर्ज करना है।
जिसमें कि सबसे पहले तो आपका नाम हो जाएगा, तो जो कि आपके डॉक्यूमेंट पर जैसा है, जो भी इनरोलमेंट कराने के लिए दे रहे हो। अगर आप अपना जो है बर्थ सर्टिफिकेट दे रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना जो नाम है वो दर्ज करना है। अगर कोई एडिशनल अदर आईडी आप दे रहे हो तो उसके इसमें उसके अकॉर्डिंग ही नाम फिल करना है। एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पर 3 तरीके के डॉक्यूमेंट लगते हैं, लेकिन होता ये है कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के अंदर मान्य होते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को अलग अलग सेक्शन दिखेंगे, तो यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट आप जिसका चीज दे रहे हो उन सभी में आपका जो नाम है और डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए। पता डिफरेंट में भी हो सकता है, लेकिन पते के तौर पर जो डॉक्यूमेंट आप दोगे उसके अंदर आपका जो पता है वो सही होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपना जो नाम है वो दर्ज करेंगे। अब इस नाम का हम अपना आइडेंटिटी प्रूफ क्या दे रहे हैं, तो हमारे पास में क्या पहले से डॉक्यूमेंट है, तो आप देखोगे कि कई सारे ऑप्शन दिए गए, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, इसके अलावा SC ST OBC सर्टिफिकेट हो गया, इंडियन पासपोर्ट हो गया, नरेगा जॉब कार्ड हो गया, इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पेंशन सर्टिफिकेट हो गया। तो इस तरीके के ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपकी जो एज है वो कम है, माइनर हो, तो उस केस में आप अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी आइडेंटिटी के तौर पर दे सकते हो। लेकिन हेड ऑफ फैमिली के माध्यम से अगर इनरोलमेंट हो रहा है तो उसी केस में सहूलियत मिलती है कि केवल बर्थ सर्टिफिकेट के जरिए भी इनरोलमेंट हो जाता है। इसके बाद में आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर दर्ज करना है, और इसी के साथ में आपको अपना जो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है वो भी देना है कि आप डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या डॉक्यूमेंट दे रहे हो। तो अगेन यहाँ पर अगर आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट है तो आसान है, सबसे आसान है, लगा सकते हो। इसके अलावा जिनके पास में बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उस केस में आप अपनी जो हाई स्कूल की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर लगा सकते हो। सरकार ने पहले से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, पहले काफी आसान था। अगर आप सभासद से या फिर ग्राम प्रधान से लिखवा करके भी प्रमाण पत्र दे देते थे तो आपका जो आधार कार्ड है बन जाता था। लेकिन उस तरीके का बहुत सारे अपराधियों ने गलत तरीके से इस्तेमाल किया, जिसके लिए UIDAI ने अब काफी सख्ती कर दी है नए आधार बनाने में। तो यहाँ पर आपके पास में हाई स्कूल की मार्कशीट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा अगर जैसे कि कोई सीनियर सिटीजन है तो पेंशन सर्टिफिकेट वगैरह दे सकता है। लिमिटेड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन यहाँ पर दिए जाते हैं, तो यहाँ पर जो भी आपके पास में सेलेक्ट करोगे। मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आप अपने आधार कार्ड के साथ में अपना मोबाइल नंबर कौन सा रखना चाहते हो तो ध्यान से यहाँ पर दर्ज करना है, और साथ ही में आपको अपनी जो ईमेल आईडी है वो दर्ज करना है। इसके बाद में अगला सेक्शन आता है एड्रेस का, जहां पर आप अपने आधार कार्ड पर जैसा पता चाहते हो सेम पता यहां पर दर्ज करोगे। लेकिन एक चीज बता देता हूं, आप जो भी यहां पर डॉक्यूमेंट दे रहे हो उस पर जो आपका एड्रेस है वो मैच करना चाहिए, तो इस चीज का ध्यान रखना है। हाउस नंबर, साथ ही में जो भी एरिया लोकेशन है, जो भी सोसाइटी का नाम है वो यहाँ पर आ जाएगा। लैंडमार्क कोई है, साथ ही में सेक्टर लोकेशन हो गया वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे, और इसके बाद में आप एरिया का जो पिन कोड है वो यहाँ पर दर्ज करोगे। यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है और डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेना है, और सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से हमने अपना जो कंप्लीट एड्रेस है वो दर्ज कर दिया है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा प्रूफ ऑफ एड्रेस का, तो आप एड्रेस के तौर पर कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हो, तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो मल्टीपल डॉक्यूमेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं। बिजली, पानी, टेलीफोन, यूटिलिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट अगर आपने बनवाया है, SC ST OBC सर्टिफिकेट हो गया। तो आपके केस में जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में है वो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। उसके बाद में नेक्स्ट करोगे। अब जैसे कि मैंने आपको समझाने के लिए वहां पर हेड ऑफ फैमिली का सिलेक्शन किया था, तो यहाँ पर अगर आप हेड ऑफ फैमिली के माध्यम से एनरोलमेंट करा रहे हो तो ये सेक्शन आपके सामने आएगा, जहाँ पर आप सभी को जो भी परिवार का जो मुखिया है उसका जो आधार नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है, और HOF का नेम यहाँ पर दर्ज करना है। एक चीज बता देता हूँ, HOF का मतलब ये है कि जो हाउस होल्ड है, तो यहाँ पर आपको जिसका आधार कार्ड पर आप नाम चाहते हो उसका ही इंफॉर्मेशन दर्ज करना है, क्योंकि HOF की इंफॉर्मेशन जो भी आप दर्ज करते हो वो आपके आधार कार्ड पर आती है। तो आपके पिता हो सकते हैं या फिर कोई महिला है तो वो अपने पति का जो आधार नंबर है वो दर्ज कर सकती है। इसके अलावा HOF का जो नाम है वो यहाँ पर आ जाएगा। रिलेशनशिप के सेक्शन में आना है, तो आपका जो रिश्ता है वो क्या है HOF मतलब जो हाउस होल्ड है उसके साथ में आप यहाँ पर सिलेक्शन करोगे, जहाँ पर आप देखोगे कि कई सारे ऑप्शन दिए गए। इसके अलावा आप सभी को वायलिड सपोर्टिंग रेसिडेंस प्रूफ का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो सेक्शन है, जैसे कि डॉक्यूमेंट ऐसा हो जिससे कि आपका रिश्ता साबित हो, तो जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर अगर आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट है, इसके अलावा मार्कशीट है, तो वो लग जाएगी जिसमें कि माता पिता का नाम, जो भी नाम यहाँ पर चाह रहे हो वो होना चाहिए। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास में है वो सेलेक्ट कर लोगे। इसी वजह से मैंने बताया था कि अगर कोई किसी के पास में बर्थ सर्टिफिकेट केवल है, बच्चे का एनरोलमेंट करा रहे हो, तो ये जो डॉक्यूमेंट है वो आपको देना होगा, और उसके साथ में आपका जो एनरोलमेंट हो जाएगा, यानी कि सिंगल डॉक्यूमेंट के जरिए एनरोलमेंट कई बार हो जाता है। तो हमने यहाँ पर नेक्स्ट किया है। तो अब हमारे सामने अगला जो पेज आएगा वो होगा समरी का पेज, जहां पर आपने जो भी इंफॉर्मेशन फिल करी है एक बार इस इंफॉर्मेशन को मिलान कर लेना है कि सारी चीजें सही हैं। अभी ये फैसिलिटी आपको मिल जाती है कि आप खुद से देख सकते हो कि आपके आधार कार्ड पर क्या इंफॉर्मेशन आएगी। पहले होता ये था, जब आपका आधार कार्ड आता था, कई बार जल्दबाजी में आधार ऑपरेटर गलती कर देते थे, लेकिन यहाँ पर पहले से आप इंफॉर्मेशन खुद से
से सारी फिल कर रहे हो। अब यहाँ पर इस पेज में नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर एक नया एनरोलमेंट कराने के लिए कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका जो अपॉइंटमेंट वो बुक हो चुका है। आप सभी के सामने एक पावती स्लिप जनरेट होकर के आ जाती है। ये जो स्लिप है आप इसे डाउनलोड कर लोगे। इसके अंदर आप सभी को एक QR कोड मिलेगा, साथ ही में आधार सेंटर की जो लोकेशन है वो यहाँ पर मिलेगी। और नया एनरोलमेंट अगर आप करा रहे हो तो इसके अंदर आपके आधार कार्ड पर क्या इंफॉर्मेशन आएगी, कौन से दस्तावेज आप दे रहे हो, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। अब देखो, आधार का एनरोलमेंट जब भी हम कराते हैं तो उसके अंदर जरूरी होता है बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक के अंदर क्या होता है, आपका फेस स्कैन किया जाता है, साथ ही में यानी कि कैमरे के माध्यम से फोटो की खींची जाती है और आपकी जो आइरिस है, आपकी आंखें हैं, उनको स्कैन किया जाता है। साथ ही में आपकी जो फिंगरप्रिंट है वो स्कैन की जाती है। तो वो सारी चीजें स्कैन करने के लिए आपको यहाँ पर जो आधार सेवा केंद्र का एड्रेस दिखाया गया है, इस आधार सेवा केंद्र पर विजिट करना होगा, जो भी डिजायर समय आपने सेलेक्ट किया है। अब देखो, आपको फायदा ये मिलेगा कि आधार सेवा केंद्र की लाइनों में आपको लगने की जरूरत नहीं है। वहां पर जब आप जाओगे तो 20 से 25 मिनट के अंदर आपका जो काम है वो हो जाता है, लेकिन कई बार थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है अगर पहले से कुछ लोग वेटिंग के अंदर है। तो यहाँ पर ये जो प्रिंट आउट आपको मिला है, अपने पास में आपको सेव करके रख लेना है। PDF के अंदर सेव करके रख सकते हो। आप चाहो तो अपने किसी व्हाट्सएप पर अपने नंबर पर भी सेंड करके रख सकते हो। यहाँ पर इस एनरोलमेंट को कराने के लिए कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज बता देता हूँ, देखो, माइनर के केस में पेरेंट को जाना होगा। अगर उसकी जो एज है 5 साल से कम है तो उस केस में क्या होता है कि हेड ऑफ फैमिली के माध्यम से एनरोलमेंट ही होते हैं। इसके अलावा हेड ऑफ फैमिली के माध्यम से अगर आपने सिलेक्शन किया है तो उस केस में आपको जाना ही होगा। तो ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। इसकी वजह से काफी लोगों का समय बचेगा। आशा करता हूँ वीडियो काफी पसंद आया होगा। वीडियो से अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो हमें फॉलो जरूर कर लेना और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए यूजफुल वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।